अगर आप शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं एक्सपर्ट्स के सुझाए ऐसे स्टॉक्स जो आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी में उल्लेखनीय प्राइस एक्शन डेवलपमेंट देखने को मिला है। ये पिछले 8 हफ्तों के अपने लो लेवल के नीचे बंद नहीं हुआ है। खासकर इसने हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन को जारी रखा है। 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से बाउंस के बाद तेजी का ये ट्रेंड दिख रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का कैलकुलेशन निफ्टी में पहले आई तेजी के आधार पर किया गया है, जिसमें जून 2022 में 15,183 से दिसंबर 2022 में 18,887.60 के हाई पर पहुंच गया था। डेली टाइम फ्रेम पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से क्लासिकल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये तेजी के ट्रेंड की शुरुआत का संकेत होगा। निफ्टी के लिए 18,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस लेवल के टूटने पर इसे 17,800 पर सपोर्ट मिलेगा। तेजी की स्थिति में पहला रेजिस्टेंस 18,473 पर दिख रहा है। इस लेवल के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस 18,887 पर है, जो इस इंडेक्स का लाइफ टाइम हाई है। निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। चलिए बात करते हैं GEPL कैपिटल की विज्ञान सावंत के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जो आपकी 2 से 3 हफ्तों में शानदार कमाई करवा सकते हैं। विज्ञान सावंत का पहला पसंदीदा स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इस स्टॉक का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 3,018.35 रुपए है। इसका टारगेट प्राइस 3,400 रुपए है। इसमें 2,850 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 13% प्रॉफिट कमाने का मौका दिख रहा है। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, जिससे इसके तेजी के ट्रेंड में होने का संकेत मिलता है। बीते हफ्ते इसने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेक आउट दिया है। इससे तेजी जारी रहने का संकेत मिलता है। डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक 50, 100 और 200 डे EMA के ऊपर है। ये भी तेजी जारी रहने का संकेत है। दूसरा स्टॉक है सेरा सैनिटरीवेयर। इस स्टॉक का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 6,818 रुपए है। इसका टारगेट प्राइस 7,600 रुपए है। इसमें 6,475 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में 11% कमाई की जा सकती है। इस शेयर का प्राइस भी अपने ऑल टाइम हाई पर है। इससे पता चलता है कि ये पहले से तेजी के ट्रेंड में है। इस स्टॉक ने 3 हफ्ते पहले कप एंड हैंडल पैटर्न को दोबारा टेस्ट किया था। इसने ऊपर की दिशा में बाउंस दिखाया है। ये ब्रेकआउट फरवरी 2023 में दिखा था। वीकली टाइम फ्रेम पर शेयर 18 हफ्ते के EMA से ऊपर बना रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर RSI ऊपर जा रहा है। ये 50 के लेवल के ऊपर बने रहने में कामयाब रहा है। और इनका थर्ड पसंदीदा स्टॉक है सुप्राजीत इंजीनियरिंग। इस स्टॉक का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 403.15 रुपए है। इसका टारगेट प्राइस 450 रुपए है। इसमें 385 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 11.5% प्रॉफिट कमाने का मौका दिख रहा है। ये स्टॉक पहली बार हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्मेशन में दिखा है। पिछले साल जनवरी में आई तेजी के बाद ऐसा देखने को मिला है। ये प्राइसेस के पॉजिटिव अंडरटोन को दिखाता है। फरवरी की शुरुआत में इस स्टॉक ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिखाया था। इससे तेजी का ट्रेंड जारी रहने का संकेत मिलता है। ये अपने 18 हफ्ते के EMA से ऊपर बने रहने में कामयाब रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स के सुझाव इन स्टॉक्स पर गौर जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। बीते हफ्ते निफ्टी 50 में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव बना रहा। निफ्टी बैंक ने दूसरे इंडेक्सेस की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी 50 में हफ्ते के दौरान 1% मजबूती आई। इसने 18,400 के स्तर को छूने की कोशिश की। कुछ बैंकिंग शेयरों में आक्रामक खरीदारी हुई। कुछ दूसरे स्टॉक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। बीते हफ्ते जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा था वो अब खत्म हो गया है। लेकिन निफ्टी स्पॉट में इंट्राडे चार्ट पर बढ़ता वेज तरह का ब्रेकडाउन दिखा रहा है। RSI ने नेगेटिव डाइवर्जन दिखाया है। इंडिया विक्स 10 से 11 तक पहुंचा, फिर ये 13 के करीब बंद हुआ। विक्स के इस जोन में पहुंचने पर पहले बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हाल में प्राइसेस में दिखे एक्शन की वजह इंडेक्स मैनेजमेंट हो सकती है, क्योंकि बाजार की इस तेजी में कुछ मुट्ठी भर शेयरों का ज्यादा हाथ था। इसलिए हम एक बार फिर ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करने की सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले हफ्तों में मार्केट में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। गिरावट की स्थिति में निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट 18,200 है। इसके टूट जाने पर मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तेजी की स्थिति में इसके लिए 18,450 से 18,600 रेजिस्टेंस जोन होगा। बीते हफ्ते
हफ्ते निफ्टी बैंक का प्रदर्शन अच्छा रहा, ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब बंद हुआ। इस हफ्ते इसके 44,100 के ऊपर जाने पर ही नई खरीदारी की सलाह है, क्योंकि डेली चार्ट पर आरएसआई का नेगेटिव डाइवर्जन दिखा है। 42,800 पर सपोर्ट मिलेगा। अगर ये लेवल टूट जाता है तो बैंकिंग शेयरों को थोड़ी निराशा दिख सकती है। चलिए अब बात करते हैं आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल के उन शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में जो 2 से 3 हफ्तों में आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया। इसका टारगेट प्राइस 125 रुपए है। इसमें 83 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में 27% प्रॉफिट कमाने का मौका दिख रहा है। पिछले 3 सालों में ये स्टॉक कंसोलिडेशन के फेज में था। इसकी ट्रेडिंग रेंज 55 से 90 रुपए थी। बीते हफ्ते इसने इस रेंज से क्लियर ब्रेकआउट दिया है। इसमें बगैर किसी दिक्कत के इस रेंज से ऊपर कारोबार हो रहा है। इसके अलावा वीकली स्केल पर करंट प्राइस एक्शन विलियम एलिगेटर से ऊपर है। ये एक पॉजिटिव संकेत है, इसलिए इस स्टॉक को 95 से 100 की रेंज में खरीदा जा सकता है। जिगर एस पटेल का दूसरा पसंदीदा स्टॉक है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 700 रुपए है। इसमें 599 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में शॉर्ट टर्म में 10% मुनाफा कमाने का मौका दिख रहा है। इस शेयर ने 9 दिसंबर 2022 को 792 रुपए का टॉप बनाया था। उसके बाद से ये लोअर टॉप और लोअर बॉटम बना रहा है। इसके चलते इसमें 30% गिरावट आई है। फरवरी 2023 से मार्च 2023 तक डेली चार्ट पर इसने बुलिश डाइवर्जन बनाया है। अभी प्राइस एक्शन विलियम एलिगेटर से ऊपर है। ये शेयर में तेजी जारी रहने का संकेत देता है। इस स्टॉक को 630 रुपए से 640 रुपए की रेंज में खरीदा जा सकता है। इनका थर्ड पसंदीदा स्टॉक है जुबिलेंट फार्मोवा। इसका टारगेट प्राइस 420 रुपए है। इसमें 299 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर में 23% कमाई का मौका दिख रहा है। मई 2021 में इसने 925 रुपए का टॉप बनाया था। उसके बाद से इसमें गिरावट आई। इसका प्राइस 71% गिरा है। जून 2022 से मार्च 2023 के बीच इसने 300 रुपए के करीब सॉलिड बेस बनाया है। उसके बाद से उन लेवल से इसने रिवर्स किया है। इसके अलावा इसने वीकली स्केल पर बुलिश बैक पैटर्न बनाया है। इस शेयर को 338 से 342 रुपए की रेंज में खरीदा जा सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शेयर बाजार में क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश कर आप छोटे समय में ज्यादा कमाई कर सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको एक्सपर्ट्स के सुझाव ऐसे स्टॉक्स जो आपकी शॉर्ट टर्म में जबरदस्त कमाई करवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस की अगली रेंज 18,400 से 18,500 दिख रही है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, इसलिए रेजिस्टेंस के नेक्स्ट लेवल के बावजूद ऐसा लगता है कि निफ्टी जब तक 18,200 लेवल से ऊपर बना रहेगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कमजोर शुरुआत के बाद बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली। 43,000 का सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अगला रेजिस्टेंस 43,500 पर है। इस लेवल को पार करने के बाद ये 44,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। चलिए बात करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल और डेरिवेटिव एनालिस्ट कुणाल शाह के उन पसंदीदा स्टॉक्स के बारे में जिनमें 2 से 3 हफ्तों में शानदार कमाई हो सकती है। कुणाल शाह का पहला पसंदीदा स्टॉक है गेल इंडिया। इस स्टॉक का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 109 रुपए है। स्टॉक का टारगेट प्राइस 120 रुपए से 126 रुपए है। स्टॉप लॉस 105 रुपए पर लगाना होगा। इस स्टॉक में 16% प्रॉफिट कमाने का मौका दिख रहा है। इस स्टॉक ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया है। मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई ने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। इससे बाय सिग्नल की पुष्टि होती है। इस शेयर में 105 रुपए पर सपोर्ट दिख रहा है। ये स्टॉक 111 रुपए का लेवल पार कर जाता है तो ये पहले 120 रुपए और फिर 126 रुपए की तरफ बढ़ेगा। दूसरे स्टॉक के तौर पर कुणाल शाह ने चुना है ड्रीम फोक्स सर्विसेज को। इस शेयर का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 487.65 रुपए है। स्टॉक का टारगेट प्राइस 510 से 525 रुपए है। इसमें 450 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में दाव लगाने पर शॉर्ट टर्म में 8% कमाई हो सकती है। डेली चार्ट पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। इस शेयर के लिए 200 डे के मूविंग एवरेज लेवल पर सपोर्ट मौजूद है जो 420 रुपए है। आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर ने भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है। इससे बाय सिग्नल की पुष्टि होती है, इसलिए इस स्टॉक में गिरावट पर खरीदारी की सलाह है। और तीसरे स्टॉक के तौर पर कुणाल शाह ने चुना है
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक को। इस स्टॉक का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 247.65 रुपए है। इसने वीकली चार्ट पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। इससे पिछले साइडवेज मूवमेंट में बदलाव का संकेत मिल रहा है। इसके अलावा इस स्टॉक में उसके महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से ऊपर लगातार ट्रेडिंग हो रही है। इससे बुलिश सेंटिमेंट का संकेत मिलता है। इस स्टॉक में तेजी जारी रह सकती है। RSI ने बुलिश क्रॉसओवर दिखाया है। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव संकेत दिख रहा है। ये स्टॉक 265 रुपए के स्तर तक जा सकता है। इस स्टॉक में सपोर्ट 240 रुपए पर है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर कम समय में अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं एक्सपर्ट्स के सुझाव ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आपकी शानदार कमाई करवा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। तेजी की स्थिति में निफ्टी के लिए अगला रेजिस्टेंस 18,440 पर है। इसके बाद 18,600 पर रेजिस्टेंस मिलेगा। गिरावट की स्थिति में इसे 18,200 पर सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद इसमें थोड़ी मुनाफा वसूली दिख सकती है। इसके बाद सपोर्ट लेवल 17,950 अंक है। शानदार तेजी के बाद बैंक निफ्टी 43,500 के स्तर पर संघर्ष करता दिख रहा है। 43,000 से 42,000 स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नजर आ रहा है। इस लेवल से नीचे जाने पर हल्की कमजोरी दिख सकती है और तेजी की सिचुएशन में 44,000 से 44,150 पर इसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश गौड़ ने किन स्टॉक्स पर दांव लगाया है जिनमें आपकी 2 से 3 हफ्ते में शानदार कमाई हो सकती है। इनका पहला पसंदीदा स्टॉक है सुला विनयार्ड्स। इसका टारगेट प्राइस 484 रुपए है। इसमें 400 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 12% कमाई का मौका है। ये स्टॉक क्लासिकल अप ट्रेंड में है। ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिखा रहा है। ये ब्रेकआउट बढ़ते ट्रेंडिंग वॉल्यूम के साथ है। मार्केट में कमजोरी के बावजूद ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल से ऊपर बने रहने में कामयाब रहा है। इसमें इसके सभी अहम मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। गिरावट की स्थिति में 400 रुपए के करीब इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। प्रवेश गौड़ का दूसरा पसंदीदा स्टॉक है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया। इसका टारगेट प्राइस 3,124 रुपए है। इस स्टॉक से अगले 2 से 3 हफ्तों में 15% रिटर्न कमाया जा सकता है। इसमें 2,450 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक ने अच्छे वॉल्यूम के साथ डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से ब्रेकआउट दिखाया है। डेली चार्ट पर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन से बाहर आता दिख रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिख रहा है। इसमें इसके सभी अहम मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार हो रहा है। तेजी की स्थिति में इसके लिए अगला रेजिस्टेंस 2,850 रुपए है। इस लेवल को पार करने के बाद ये स्टॉक 3100 के आगे जाने की कोशिश कर सकता है। गिरावट की सिचुएशन में 2,450 पर इसे सपोर्ट मिलेगा। मोमेंटम इंडिकेटर RSI की पोजीशन भी पॉजिटिव दिख रही है। MACD तेजी के रुख को सपोर्ट कर रहा है। और प्रवेश गौड़ का तीसरा पसंदीदा स्टॉक है विंध्या टेलीलिंक। इसका टारगेट प्राइस 2,234 रुपए है। इसमें 1,790 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस शेयर से शॉर्ट टर्म में 15% प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ये स्टॉक क्लासिकल अप ट्रेंड में है। इसने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिखाया है। ये ब्रेकआउट बढ़ते वॉल्यूम के साथ दिख रहा है। ये ब्रेकआउट लेवल से लगातार ऊपर बने रहने में कामयाब रहा है। गिरावट की स्थिति में इसे 1800 के लेवल पर सपोर्ट मिलेगा। वहीं तेजी की स्थिति में 2000 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। इस लेवल को पार करने के बाद ये 2,200 रुपए की तरफ बढ़ेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर 2 से 3 हफ्तों में 10% से ज्यादा का रिटर्न पाना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं एंजल वन की समीत चौहान की ऐसी पसंदीदा 2 शॉर्ट टर्म पिक्स जिनमें आपकी शानदार कमाई हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। घरेलू ब्रोकरेज फर्म एंजल वन के रिसर्च हेड समीत चौहान के मुताबिक निफ्टी के लिए 18,000 और 17,900 के लेवल पर अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि इसे 18,250 के लेवल पर रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो समीत चौहान के मुताबिक NOCIL और हिताची एनर्जी इंडिया के शेयरों में निवेश कर महज 2 से 3 हफ्तों में 10% से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है।
चलिए अब जानते हैं इन दोनों स्टॉक्स के लिए क्या है समीर चौहान की राय। NOCIL देश की सबसे बड़ी रबर केमिकल कंपनी NOCIL के शेयर अभी BSE पर 1.42% के उछाल के साथ 236.30 रुपए पर ट्रेड हो रहे हैं। पिछले साल 12 सितंबर 2022 को ये एक साल के रिकॉर्ड हाई 294.85 रुपए पर थे। उसके बाद से फिलहाल ये 20% डाउनसाइड है। हालांकि समीर चौहान के मुताबिक अब फिर इसमें तेजी का रुझान दिख रहा है। पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 5 मई को इसने 220 रुपए के आसपास कई रेजिस्टेंस को अच्छे प्राइस और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। अब ऐसे में एक्सपर्ट ने इसमें 250 रुपए के टारगेट पर पैसे लगाने की सलाह दी, जो मौजूदा लेवल से करीब 5% अपसाइड है। इसमें निवेश पर 222 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। वहीं पावर टेक और एनर्जी सिस्टम कंपनी हिताची एनर्जी इंडिया के शेयर आज मजबूत मार्केट सेंटिमेंट में भी 0.48% टूटकर 3722.55 रुपए पर आ गए हैं। समीर चौहान के मुताबिक पिछले 6 से 7 महीनों से ये एक आयातकार बाउंड्री में ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इसने 3000 के आसपास अपनी मजबूत स्थिति कर ली है और अब इसमें पिछले कुछ समय से अच्छा रुझान दिख रहा है। 5 मई को इसने हालिया रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर दिया है और अब इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में एंजल वन के रिसर्च हेड का मानना है कि इसमें अगर गिरावट आती है तो 3700 से 3660 रुपए के लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं। इसमें 4100 रुपए के टारगेट पर पैसे लगाने की सलाह दी गई है, जो मौजूदा लेवल से 10% अपसाइड है, लेकिन 3440 रुपए पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।